हेलो स्टूडेंट टुडे टॉपिक इस नाट्य शास्त्र। संगीत में नाट्य शास्त्र का विशेष महत्व है। किसने लिखा है ये, और इसमें क्या क्या संगीत के बारे में कौन कौन सी विवेचना करी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नाट्य शास्त्र संगीत की एक अमूल्य धरोहर है। इसकी रचना महर्षि भरत ने की थी। इसमें कुल 36 अध्याय लिखे हैं। इसमें से 6 अध्यायों में ही संगीत के बारे में बताया है। सबसे पहले 28वें अध्याय में उन्होंने श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति और उसके लक्षण और वाद्यों के 4 प्रकार का वर्णन किया है। 28वें अध्याय में उन्होंने श्रुति, ग्राम, मूर्छना, जाति, उनके लक्षण, वाद्य यंत्र के 4 प्रकार का वर्णन किया है। 29वें अध्याय में उन्होंने जातियों का प्रयोग तथा वीणा के विभिन्न प्रकार और उनकी वादन विधि का वर्णन किया है। जातियों का प्रयोग और वीणा के विभिन्न प्रकार और उनके वादन विधि का वर्णन किया है। 30वें अध्याय में शिशिर वाद्य यानी कि हारमोनियम, इस तरह के वाद्य जो होते हैं फूंक से, जिसमें ध्वनि निकलती है हवा से, ध्वनि जैसे बांसुरी, शहनाई, हारमोनियम, इस तरह के जो वाद्य होते हैं वो शिशिर वाद्य में आते हैं। उनका अध्याय में वर्णन किया है 30वें अध्याय में। 31वें अध्याय में कला और विभिन्न तालों का वर्णन किया गया है। कला और विभिन्न तालों का वर्णन किया गया है। 32वें अध्याय में छंद, गायक और वादक के गुणों का वर्णन किया गया है। छंद, गायक और वादक के गुणों का वर्णन किया गया है। और 33वें अध्याय में अवनद्य वाद्य जो खाल से मंडे होते हैं, ढोलक, तबला आदि, ये अवनद्य वाद्यों में आते हैं। तो इसमें 33वें अध्याय में अवनद्य वाद्यों का वर्णन मिले। इसकी उत्पत्ति, वादन विधि, वादकों के लक्षण का वर्णन किया गया है। महर्षि भरत ने ही 22 श्रुतियाँ मानी हैं। भरत ने शायद अपने 22 श्रुतियों में से 7 स्वर माने हैं और 2 विकृत स्वर माने हैं। शुद्ध स्वर 7 हैं और 2 उनके विकृत स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत ने 2 ग्रामों का ही प्रयोग किया है, षडज ग्राम और मध्य ग्राम। गंधर्व ग्राम को उन्होंने गंधर्वों के साथ ही लुप्त होता हुआ बताया है। यह ग्रंथ संगीत आधार का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह ग्रंथ संगीत का आधार ग्रंथ सिद्ध होता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है संगीत का नाट्यशास्त्र। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। कितने अध्याय हैं इसके? 36। कितने अध्यायों में संगीत की विवेचना की गई है? 6 अध्यायों में। लेखक भरत मुनि। 28वें अध्याय में स्वर, श्रुति, ग्राम, जाति, उसके लक्षण, वाद्यों के 4 प्रकार का। 29वें अध्याय में जातियों का प्रयोग, विभिन्न प्रकार की वीणा और उसके वादन विधि का। 30वें अध्याय में शिशिर वाद्य का और 31वें अध्याय में कला और विभिन्न तालों का। 32वें अध्याय में छंद और गायक वाद्यों के गुणों का। 33वें अध्याय में अवनद्य वाद्यों का, उसकी उत्पत्ति, वादन विधि, वादकों के लक्षण का वर्णन किया। भरत ने कितनी श्रुतियाँ मानी एक सप्तक में? 22। शुद्ध स्वर 7। विकृत स्वर कितने माने हैं? 2, अंतर्गंधार और काकली निषाद। भरत ने ग्राम 2, षडज ग्राम और मध्य ग्राम। और गंधर्व ग्राम को क्या कहा था? ये गंधर्वों के साथ ही लुप्त हो गया। ये भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर है। यह ग्रंथ संगीत का आधार ग्रंथ सिद्ध होता है। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान से इस टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।